तो मकर लगन में हम बात कर रहे हैं विभिन्न भावों में जब भी आपका कोई भी ग्रह अस्त होगा तो आपके लिए परिणाम कैसे होंगे। इस वीडियो में देखेंगे आपके 12वें भाव के लिए। 12वां भाव जहां पर आपको अभी सूर्य नजर आ रहे हैं, आपका कुछ इसी तरीके से चार्ट बनेगा। पर हो सकता है सूर्य आपके 11वें भाव में स्थित हो, 12वें भाव में स्थित हो या फिर लगन में स्थित हो। अब यहाँ पे हम एक-एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको कैसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति अगर मान लीजिए आपके 12वें भाव में अस्त होते हैं सूर्य से, तो सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य यहाँ पर अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में मान लीजिए स्थित हैं। पर आपके सूर्य किसी भी और भाव में स्थित हो सकते हैं, जैसे कि लगन में स्थित हो सकते हैं, 12वें में स्थित हो सकते हैं या 11वें में स्थित हो सकते हैं। बट इनमें से कोई भी भाव में अगर मान लीजिए आपके सूर्य स्थित हैं, तो वो सूर्य की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी ही होगी। अब मान लीजिए किसी की बृहस्पति अगर 12th हाउस में अस्त है, तो यहाँ सूर्य की एनर्जी बृहस्पति को मिल रही है और बृहस्पति यहाँ और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे क्योंकि वो अपने खुद के भाव और अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं आपके 12वें भाव में। तो ऐसे में आपको आध्यात्मिक उन्नति करना काफ़ी आसान होगा। आपके लिए विदेश यात्रा करना, विदेश में सेटल होना आसान होगा या विदेश से आपको कोई भी प्रकार का गेन पाना आसान होगा। इसी तरीके से आपको अपना सिक्स सेंस बढ़ाने में मदद मिलेगी या कोई भी प्रकार की ऐसी क्षमता आप में हो सकती है जो 12वें भाव से रिलेटेड हो। हालांकि ये स्थिति कभी-कभी आपको मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं ज़रूर सामने लाएगी, लेकिन ये आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। फिर बृहस्पति आपके चार्ट में क्योंकि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और यहाँ फिर बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा वो आपके 6th हाउस पर भी रहेगा। तो ऐसा बृहस्पति करियर के लिए स्पेशली जब आप अपना करियर विदेश में जाके चुन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी कुछ हद तक, और आप जो भी खर्चे करेंगे अपनी लाइफ में या जो भी आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज होगा उसमें भी बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होगा। अब सूर्य जैसा एनर्जेटिक ग्रह अगर बृहस्पति को अस्त कर रहा है तो यहाँ बृहस्पति का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस वजह से काफ़ी सारे ऐसे कार्य जिनमें हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति अच्छे से निर्णय ना ले पाए, लेकिन आप उनमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे। शनि को फिर हम देखते हैं। शनि यहाँ पे मान लीजिए आपके अस्त हैं, तो शनि आपके चार्ट में लग्नेश और दूसरे घर के स्वामी हैं। ऐसे में आपका विदेश में नेम फेम पाना आसान होगा। आप आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको बृहस्पति की स्थिति को ज़रूर देखना होगा क्योंकि शनि अगर अस्त हैं तो सूर्य का प्रभाव तो उन पर है ही काफ़ी ज़्यादा, और सूर्य आपके चार्ट में 8वें भाव के भी स्वामी है। तो कहीं न कहीं शनि से संबंधित रिजल्ट्स पर 8वें भाव का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, बट ये बृहस्पति का घर है। इसलिए ऐसा व्यक्ति फॉरेन में सेटल हो या फॉरेन टूर करे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकता है करियर के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे शनि अगर अस्त हो जाते हैं तो उस केस में जातक को उसके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब उसको ज्ञात रहेगा और ऐसे में उसके लिए निर्णय लेना कुछ हद तक आसान हो जाएगा। इसके साथ-साथ ऐसे जातकों का सिक्स्थ सेंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकता है। समय के साथ-साथ ऐसे जातक ज़्यादा प्रगति करेंगे। यहाँ आपको ये देखना होगा कि सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं शनि के। अगर सूर्य बहुत ही ज़्यादा शनि के क्लोज हैं, तो ऐसे में आपकी लाइफ में प्रगति काफ़ी अच्छी खासी होगी और आपको बिना मतलब में मेहनत भी नहीं करनी होगी। ऐसे में आपको फॉरेन से कुछ अच्छा इनकम सोर्स या फॉरेन में एक अच्छी रेपुटेशन मिल सकती है। फिर यहाँ पे शनि प्रभावित करेंगे आपकी डेली लाइफ और डेली रूटीन को, तो यहाँ भी फिर अगर आपके सूर्य 12वें भाव में ही बैठे हैं, तो ऐसे में आपके लिए डेली लाइफ और आपका जो डेली रूटीन है उसमें भी कार्य करना आसान होता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि किसी भी जातक के मंगल अस्त है 12वें भाव में, तो मंगल के अस्त हो जाने से यहाँ सूर्य की पावर मंगल को मिल रही है और मंगल यहाँ फायरी साइन में ही होंगी, तो मंगल और भी ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होंगे यहाँ पे। अब क्योंकि मंगल 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 11वें घर के भी स्वामी हैं, ऐसे में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जातक को विदेश से पैसा मिल सकता है, लेकिन जातक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगा। इसके साथ-साथ वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहेगा उसके लिए वो ईज़िली हार्ड वर्क कर सकेगा और हो सकता है उसका अपने बॉस से या अपने कलीग से लगातार झगड़ा होता रहे। ऐसा जातक हार्ड वर्किंग बहुत ही ज़्यादा होगा। अब जितना ज़्यादा यहाँ मंगल क्लोज होगा सूर्य के, उतना ही ज़्यादा आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, बट 12वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स हासिल करना आसान ज़रूर होगा। ऐसे में कभी-कभी ऐसे जो जातक होते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली डिसीज़न ले लेते हैं और उसी वजह से उनको नुकसान होता है। मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है, तो परिवार के सदस्यों के साथ या परिवार के जितने भी आपके रिलेशंस हैं, आपके निकटतम जितने भी रिलेशंस हैं, उनके साथ आपको अच्छी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी चाहिए।
लीजिए। मंगल यहाँ पे फिर आपके सबसे महत्वपूर्ण भाव आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। ऐसे में फॉरेन से इनकम सोर्स का मिलना या आप अपने अगर फॉरेन वगैरह जाते हैं तो वहाँ अच्छे से सेट होके करियर को आप बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में 11वें भाव से संबंधित एक्सपेक्टेशन के पूरा होने के चांसेस जरूर बन जाते हैं और हो सकता है आपका नेटवर्क आपको फॉरेन में या अदर किसी स्टेट में ज़्यादा देखने को मिले। ऐसे में लेकिन आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से एग्रेशन आपको कंट्रोल करना होगा या तो फिर आपको मंगल और सूर्य की जो एनर्जी मिल रही है मंगल के अस्त होने की वजह से उसको सही दिशा में लगाना होगा। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त हैं आपके 12th हाउस में, तो ये मैरिड लाइफ के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। ये आपके इंट्यूशन पावर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है, आपको सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा दे सकता है या इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी दे सकता है। चंद्रमा यहाँ आपको इमेजिनेशन बहुत अच्छी दे सकते हैं और बहुत सारी अदर स्किल भी, क्योंकि सूर्य है वो मुख्य तौर पे क्रिएटिविटी के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में अगर सूर्य बहुत ही नज़दीक है चंद्रमा के, तो ऐसे में आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा अच्छे से आपके लिए काम करेगी। इसके साथ-साथ आपका इमेजिनेशन और आपका क्रिएटिविटी वास्तव में आप किस फील्ड में यूज़ करना चाहते हैं, ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पर क्योंकि 12वां भाव है तो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आप देख सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करते हुए। ऐसे में चंद्रमा जितना ज़्यादा क्लोज होगा सूर्य के उतना ही ज़्यादा आपका जो मन है वो काफ़ी कठोर होगा। लेकिन यहाँ पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज आने की संभावना बनेगी, आपका फॉरेन टूर या फॉरेन सेटलमेंट होने की भी संभावना बनेगी, बट मैरिज होने के पश्चात इसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसके साथ-साथ आपके कुछ बढ़ते हुए खर्चे और बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ़स्टाइल देखने को मिल सकती है कभी-कभी। ऐसे में बट आपको जुपिटर पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र मान लीजिए आपके अस्त होते हैं 12वें भाव में, तो 12वें भाव में शुक्र अस्त होने से आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर यहाँ चंद्रमा का भी संबंध बन जाए, तो ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अब लेकिन यहाँ गुरु के घर में शुक्र होंगे, तो उतना ज़्यादा भोग विलास की तरफ आप शायद ना जाएँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी भौतिक जो सा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आप फिर भी आकर्षित होंगे, चाहे आप फॉरेन में सेटल होते हैं या अपने ही कंट्री में रहते हैं। ऐसे में शुक्र आपके चार्ट में फिर 5वें घर के लॉर्ड हैं, तो ये आपको क्रिएटिविटी ज़रूर देंगे और आपकी अदर स्किल्स का भी विकास करेंगे। शुक्र यहाँ पे फिर 10th लॉर्ड बनते हैं, तो अगर आपका आपके प्रोफेशन का संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 12वें भाव से बनता है, तो ये आपके प्रोफेशन वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट यहाँ का शुक्र आपके खर्चों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। हालाँकि खर्चे आपको भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में और अन्य कार्यों के रूप में देखने को मिल सकते हैं। सूर्य एक बहुत ही शाही प्लैनेट है। शाही प्लैनेट होने की वजह से जब भी सूर्य शुक्र के साथ आ जाते हैं किसी भी भाव में, चाहे राशि कोई भी हो, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपका फ़ोकस होता है कि आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करें और शुक्र जितने ज़्यादा क्लोज़ होंगे सूर्य के, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये सब आसान होने वाला है। तो अब आपको पंचम भाव और 10वें भाव से संबंधित जो आपको नेचुरल स्किल्स मिली हैं, उनके मामले में बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध अस्त होते हैं सूर्य से आपके 12वें भाव में, तो बुध सबसे पहले तो आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी और वो छठे भाव को वहाँ से प्रभावित भी करेंगे 12वें भाव में बैठ के। ऐसे में करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। आपको आपकी डेली लाइफ या डेली रूटीन में काफ़ी सारे ऐसे कार्य देखने को मिल सकते हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं। ऐसा जो बुध होगा वो आपकी कार्य क्षमता को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा, आपको सोचने समझने की और एनालिसिस करने की अच्छी क्षमता देगा। साथ ही 12वें भाव से संबंधित भी आप अगर कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं या कोई भी काम चुनते हैं या कोई भी बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, तो इसमें भी बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। बुध आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी है। नवम घर के स्वामी होने की वजह से ये स्थिति आपकी हायर एजुकेशन और अन्य मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपका साथ देगी। अब लेकिन बुध यहाँ पे अस्त हैं, तो ज़्यादातर लोगों के आपको बुध ही अस्त देखने को मिलेंगे। बुध के अस्त हो जाने से वास्तव में आपके लिए आपका कम्युनिकेशन और आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं, जैसे आप कोई भी विषय में एनालिसिस वगैरह करते हैं, बहुत अच्छे से सोचते समझते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं और फिर आप डिसीजन वगैरह लेते हैं, तो ऐसे में आपकी बुद्धिमत्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। लेकिन यहाँ आपको जुपिटर की प्लेसमेंट को फिर भी ज़रूर देख लेना चाहिए। तो कुछ इस तरीके के प्रभाव रहेंगे जब भी आपका कोई भी ग्रह सूर्य से आपके 12वें भाव में अस्त होगा।